भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अगर आप संविधान का प्रियम्बल यानी प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें नीचे यही तारीख लिखी है कि 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोगों ने इस संविधान को एडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और खुद को यह संविधान सौंप दिया। लेकिन संविधान लागू हुआ यानी एनफोर्स हुआ इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। आखिर ये देरी क्यों? क्या आपने कभी ये सोचा है? इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी विमर्श करेंगे कि क्या 26 जनवरी का महत्व बस इतना ही है कि इसी दिन संविधान लागू हुआ था या कुछ और भी है? क्यों हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं? आइए हम चर्चा करते हैं कि एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र होने के क्या मायने हैं। तीन तारीखें याद रखिए। पहली 15 अगस्त 1947, दूसरी 26 नवंबर 1949, तीसरी 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, यानी भारत की सत्ता भारतीयों को मिल गई। जैसा कि हम जानते हैं कि आजादी मिलने से पहले ही संविधान लिखने का काम संविधान सभा ने शुरू कर दिया था। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित हुआ तो उसमें लिखा था कि डोमिनियन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया अभी डोमिनियन नेशन था, यानी हम नाम मात्र के लिए ही सही अभी इंग्लैंड के सम्राट के ही अधीन थे। नाम मात्र के लिए ही सही लेकिन अधीन थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन को यानी 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगर हम संविधान का ही आर्टिकल 394 देखेंगे तो उसमें लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को ये आर्टिकल यानी खुद आर्टिकल 394 और नागरिकता और इलेक्शन कमीशन से जुड़े कुछ आर्टिकल यानी कुल मिला के 15-16 आर्टिकल जो थे वो लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन बाकी का पूरा संविधान लागू होगा 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को। इसी आर्टिकल में आगे ये भी लिखा है कि यही दिन यानी 26 जनवरी का दिन ही संविधान के शुरू होने का दिन यानी डे ऑफ कमेंसमेंट माना जाएगा। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इसे 2 महीने की देरी करके लागू किया गया? ये वजह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें चलना होगा दिसंबर 1929 में हुए लाहौर के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में, जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस सेशन में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात लाहौर में रावी नदी के किनारे पर जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज का झंडा फहराते हुए ये ऐलान किया कि आने वाली 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे, स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। और तभी से 1947 तक यानी भारत की आजादी तक हर साल 26 जनवरी को स्वराज दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। आखिरकार हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन वो आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। हम इंडिपेंडेंस डे अपना मना रहे हैं 26 जनवरी 1930 से 1947 तक, कब? 26 जनवरी को। लेकिन हमें इंग्लैंड से आज़ादी मिली 15 अगस्त को। तो ऑफिशियली अब क्या होगा कि अब हम ऑफिशियली 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो 26 जनवरी की डेट की 26 जनवरी की जो तारीख है उसका क्या होगा? तो 26 जनवरी के तारीख के सम्मान में 26 जनवरी को हमें याद रखने के लिए
26 जनवरी के इस ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए ही संविधान सभा ने ये फैसला किया कि संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। भारत देश अब डोमिनियन ऑफ इंडिया से सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बन गया, यानी अब भारत एक गणतंत्र बन चुका था। अब हम किसी सम्राट के अधीन नहीं हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन। देश का शासन अब चलेगा संविधान से, और जो देश का अध्यक्ष होगा, हमारे देश के केस में वो प्रेसिडेंट है, वो चुना जाएगा, वो निर्वाचित होगा, यानी इलेक्टेड होगा। देश को चलाने वाले हर पद पर बैठे व्यक्ति देश के नागरिक द्वारा चुने जाएंगे। ये है गणतंत्र का मतलब, यानी कोई सम्राट नहीं, कोई राजा नहीं, देश के नागरिकों से चलेगा। अब देश का शासन देश की जनता के द्वारा चलेगा, किसी राजा, किसी नेता, किसी परिवार के द्वारा नहीं। अब से देश में कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी, कोई किसी से बड़ा नहीं होगा, हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिलेगा। पब्लिक ऑफिसेस के सारे पद एक आम नागरिक के लिए अगर वो एलिजिबल हैं तो उस पद पर पहुंचने के सारे रास्ते खुले होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, चाहे किसी अफसरशाही का पद हो। देश की बागडोर, देश की संप्रभुता देश के नागरिकों के हाथों में होगी, किसी और के हाथों में नहीं। यही है गणतंत्र होने का मतलब। अब हमें देखना है कि क्या हम सही मायने में एक गणतंत्र हो पाए हैं या नहीं, ये तो हम खुद समझेंगे। और वैसे भी सिर्फ कागज पर गणतंत्र लिख देने से कोई देश गणतंत्र नहीं हो जाता। ये अपने आप में किसी भी देश के लिए एक लंबा सफर है। फिलहाल बस इतना ही। आगे हम इसी सफर के अगले पड़ाव पर मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।